महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मार्गशीर्ष मास का पावन महीना चल रहा है, जिसे अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अधिक प्रिय है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं ही मार्गशीर्ष मास हूँ। आइए इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का लाभ और महत्व का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का श्रवण किया हुआ है। आज हम दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्री गीता जी में कुल 18 अध्याय हैं। हर अध्याय से व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा सकता है। गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे, वह सभी गीता में बताए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म योग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो इसलिए गीता के दूसरे अध्याय और महत्व का श्रवण करना बहुत ही फलदायी होता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। वह साधु सेवा करता रहता था हमेशा। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपा मुझे भी श्री नारायण जी के पाने का कोई ज्ञान उपदेश करिए। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है क्या? बाल जी ने कहा, मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा हुआ था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ये देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ आकर खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया, अतः तुम त्रिकालदर्शी हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। ये डायन भी वहाँ पहुँच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया है। इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे सुनकर हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं? तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बात सुनो। भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत ने जब गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनाया, तो उसको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आया और उन तीनों को विमानों पर बैठाकर बैकुंठ लोक ले गया। इस तरह से उन तीनों को इस देह से मुक्ति मिल गई। इस तरह से जो भी श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के पाठ का श्रवण करता है, उसके महात्म का श्रवण करता है, उसकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होती है। आइए अब श्री कृष्ण जी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। आरती कुंज बिहारी
मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में टाढ़े वन बाली, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन रसी बरसे, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग, अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारणी श्री गंगा। सुमिरण ते होत मोह भंगा, श्री कृष्ण आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अघ कीच, चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाला धेनु, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हंसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद, टेर सुनु दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आरती सुनने वाले की सभी मनोकामना पूरी हो। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।